सादर नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम पुनः अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील प्रांगण में खड़े हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ये आरोप है कि पूर्व लेखपाल के द्वारा जो अपात्र थे उनको पट्टा दे दिया गया। इनका ये भी कहना है कि 2023 में इनके द्वारा माननीय न्यायालय पे मुकदमा दायर किया गया, उसके बावजूद तत्कालीन लेखपाल के द्वारा उसमें भ्रामक रिपोर्ट लगाते हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए मैं जानने का प्रयास करता हूं इन ग्रामीणों से। क्या नाम आपका? बाबूराम। बाबूराम जी, क्या समस्या क्या आप लोगों की? समस्या ये सर कि हमने जो है पट्टा कैंसिलेशन का मुकदमा किया था, तो उसमें हमने आख्या लगवाई थी। जो पुराने लेखपाल थे देवेंद्र जो है, उन्होंने जो है बढ़िया रिपोर्ट लगाई थी उसमें, जिसको जो जैसा था। उसके बाद में फिर जब वो रिपोर्ट आई कानून को साहब के पास में, तो उनको उस पर साइन करके और उसके बाद में उसको आगे प्रेषित करना था। उन्होंने उसको रोक लिया और उसके बाद में बहुत दिनों तक उसको झुला के रखा और उसके बाद में आख्या को बदल दिया उन्होंने, और बदल करके उन्होंने अपात्रों को पात्र दिखा दिया और उसके बाद पात्रों को अपात्र, और उसके बाद में मुश्किल को बढ़ा दिया उन्होंने हमारे। कितने लोग आपकी ग्राम सभा में जिनको पट्टा पूर्व में जब मिला है, कितने लोग अपात्र की सूची में हैं? अपात्र की सूची में तो हमारे उस ग्राम सभा में कोई पट्टे का पात्र नहीं, क्योंकि सबके पास जमीन है, पक्के मकान है, खेत हैं, और उसके बाद में क्या नाम है, सरकारी नौकरियां हैं, और लोगों के पास गाड़ी घोड़े ये सब है, बिल्डिंग बनी हुई है, सब संपन्न है। उसमें से कुछ लोग हैं जिनकी छटनी की जाएगी, तो उसमें से बहुत ज्यादा 10-20 लोग मिलेंगे अपात्र, बाकी और सब पात्र हैं उस गांव ग्राम सभा में। कौन प्रधान उस समय थे किनके द्वारा जो है पट्टा आवंटित कराया गया था? ये हरिश्चंद्र प्रधान हुए थे, और उसके बाद उनकी जो है अगुवाई कर रहे थे क्या नाम है, परमेश्वर दीन यादव। और परमेश्वर दीन यादव जो है 15 साल जो है प्रधान रह चुके हैं, उनको सारा गुण पता था, उन्होंने इस करामात को किया है। आप लोगों को जब जानकारी हुई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 2018 में पट्टा आवंटित जो है अपात्रों को किया गया था, जब आपको जानकारी तब आपने अगला एक्शन क्या लिया, कहाँ आप गए? हमने सबसे पहले जो है लोगों से इधर आके एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दिया। उसके बाद इन्होंने बताया आप मुकदमा करिए पट्टा कैंसिलेशन का, तो हमने सीआरओ साहब के यहाँ फैजाबाद अयोध्या में जाकर के जो है मुकदमा किया सीआरओ में, कचहरी में, और उसके बाद में वहाँ मुकदमा चल रहा है 2023 से। उसके बाद में अब उसकी पत्रावली और आख्या जानी थी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए, और उसके बाद में बहुत बार दौड़े, और उसके बाद में यहाँ से किसी तरह जब वहाँ भिजवाए तो उन्होंने उसमें की आख्या ही बदल दिया। कौन आख्या बदल दिया? नेकपाल ने बदल दिया। क्या नाम है उनका? नेकपाल का नाम था रामशंकर गुप्ता। रामशंकर गुप्ता जी। क्यों आख्या बदल दिया? पैसा लेके बदल दिए होंगे और क्या। हाँ। कितने लोगों के पत्रावली जानी थी? 57 लोगों की जानी थी, और उसके बाद में 57 लोगों में उन्होंने जो है सबको पात्र दिखा दिया और 1-2 लोगों को अपात्र दिखाया। अपात्र दिखा दिया। ये सब जो जितने लोग खड़े हैं ये आपके साथ में है? हाँ, आपके साथ में। हाँ। क्या नाम है चाचा? जगदम्बा प्रसाद। क्या सच्चाई है इनकी बातों पर? एकदम सच्चाई है सर, एकदम बहुत नाजायज हुआ है पट्टा। अपात्रों को ही पट्टा दिया गया, एक घर में 8-8, 10-10 आदमी का। आप क्या करते हैं? हम तो यही खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं जी। कितनी जमीन है आपके पास? 3 बीघे है, 3.5 बीघे जमीन है जी। आपको पट्टा मिला? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। अच्छा, ये पट्टा कब हुआ? पट्टा तो 2018 में हुआ। 2018 में जी। तब से आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, हम लोग को तब पता नहीं चला, जब बाद में पता चला तो हम लोग फिर उसमें लगे, तो 23 से हम लोगों ने उस पर मुकदमा दायर किया। तो आपका आरोप है कि जो मौजूदा लेखपाल है गुप्ता जी, उनके द्वारा जो है गलत रिपोर्ट लगा दी गई। जो अपात्र है उनको पात्र दिखा दिया गया, जो पात्र है उनको अपात्र कर दिया गया, एकदम उल्टा कर दिया गया, पैसे के बल पर। क्योंकि वो पैसा माने जो पूर्व प्रधान था परमेश्वर यादव, वो अच्छी रुपया लिया है पट्टे की, अब वो घूस देकर सब उल्टा सीधा करवा रहा है। अच्छा, मतलब पैसे के बल पे जो है, पैसे के बल पर सब पूरे अधिकारी भ्रष्ट हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरे इस माने हमारे यहाँ के इस पट्टे के लिए बहुत माने कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, माने कि बहुत ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार हुआ जी। जो पात्र थे उनको नहीं मिल पाया है। क्या क्या कुछ लोगों का नाम आप चिन्हित कर सकते हैं जो अपात्र है, जिनके घर पे सरकारी सर्विस है? अरे जैसे राजेंद्र हैं, सुभाष चंद्र हैं, और वो क्या नाम है, वो प्रधान का लड़का है स्वयं, वो परमेश्वर जो उनके लड़का है, वो पुलिस में है, और 2-3 सर्विस है, 4-5-6 आदमी, एक बंगाल की है, दूसरे देश की है, यहाँ आकर पट्टा ले लिया है, उसको रखा है वो परमेश्वर ने। अब उसको जो है कि वो उसको पट्टा दे दिया है, वो बंगाल की है। अच्छा, ये बताइए क्या प्रधान ने पैसा लेकर ही जो अपात्र थे उनको पट्टा दिया गया? सब पैसा लेकर के दिए हैं, अभी भी पैसा ही वसूला जा रहा है, इस समय भी पैसा ही वसूला जा रहा है। जमीन की मौजूदा कीमत कितनी होगी? अरे कीमत बहुत ही है जी।
लगभग कुछ अंदाजा है कि कितनी कीमत की वो जमीन होगी जिसको पट्टा दिया गया है? अब कम से कम 7-8 लाख रुपया बीघा की जमीन तो ही है बीघा की जमीन। जी। उसी के पीछे लोग जो है लगे हुए हैं। उसी के पीछे अब जो पैसा लगा दिए हैं लोग, उनको बता रहे हैं पैसा कुछ लगा चुके हो, अब फिर और पैसा लगाओगे तभी मामला गड़बड़ा गया है। हाँ, अब और वसूली हो रही है। हाँ, अब जैसे आप लोगों का मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, जी। अगर आप लोगों के सुनवाई, अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो आगे प्रक्रिया आप लोगों की क्या अब होगी? आगे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और क्या। हाँ, जहाँ सबका भला होता वहाँ हमारा भी भला होगा। आपका भला होगा। जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र उपाध्याय, कौन सा गांव है? रामपुर जोहन। आपकी कितने बीघा खेती है? हमारे 1.5-2 बीघा है खेती। 1.5-2 बीघा। हाँ, वो हमारे खेती में भी पट्टा कर दिया गया है। आपके खेत को भी पट्टा? जी। कैसी जमीन थी वो? बोने जोतने वाली जमीन है। खेत आपके नाम पे थी? जी जी, उसमें से जो चकआउट निकलता है, जी। तो चकआउट जिसका चक रहता है उसी का रहता है। चकआउट का भी पट्टा कर दिया गया है, पट्टा कर दिया। घर का पट्टा कर दिया गया है। हाँ, पता लगा यहाँ 40 साल से 50 साल से घर है, उसको पट्टा कर दिए हैं किसी को। आजा बाबा के जमाने से जो जमीन है आपकी, जिसमें काबिज है, उसको पट्टा कर। हाँ, पट्टा कर दिए हैं और सारी कटौती कटवा के प्रधान जी अपने ले आके बैठ गए हैं। बैठ गए जी। मतलब आपका कहने मतलब बहुत अच्छा पैसा जो है पूर्व प्रधान ने। पूर्व प्रधान के पास पहले कुछ जमीन उमीन नहीं थी, अब इस समय मौके पर उनके पास 20-22 बीघा से ज्यादा जमीन है जो दिखाई पड़ रही है, जो अभी कुछ गुप्त में भी है। जैसे बाजार में जमीन है, मकान है कई जगह। मतलब 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार जो है। बहुत ज्यादा, मतलब इतना अगर इनाम मिलने लगे तो फर्स्ट प्राइज उन्हीं को मिलेगा। प्रधान को? जी। क्या नाम प्रधान का? परमेश्वर दीन यादव। परमेश्वर दीन यादव। और कुछ नाम तो परमेश्वर दीन है, लेकिन काम परमेश्वर वाला नहीं है। नहीं, नाम जरूर है परमेश्वर, लेकिन काम परमेश्वर वाला नहीं है ना। तो ये अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण हैं, इन लोगों का बहुत ही बड़ा ये आरोप इनके द्वारा जो है मौजूदा लेखपाल गुप्ता जी के ऊपर लगाया जा रहा है। मैं तहसील प्रांगण मिल्कीपुर में उपस्थित हूँ और इनका ये कहना है कि जो पैसा मांग रहे थे हम लोगों से, कह रहे उस तरफ वाली पार्टी 50,000 दी, आप लोग को दीजिए। हमने कहा भैया हम लोग लीगल लड़ रहे हैं, अनलीगल नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं दे पाएंगे। हाँ, देख लीजिए, बहुत बड़ा आरोप है। मिल्कीपुर तहसील में ऐसे कई आरोप लेखपालों के ऊपर लगते रहते हैं। एंटी करप्शन के द्वारा जो है लगातार धरपकड़ भी, कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन यहाँ के लेखपाल सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अगर संबंधित अधिकारी से बात की जाए तो उनके द्वारा ये अधिकतर ये शब्द उनका रहता है कि इस विषय में जो है जांच की जाएगी। अगर 2,000 रुपए ले लिया है। ठाकुर है एक, काला क्या नाम है? काला सा है। क्या नाम है उसका भैया? क्या नाम है ठाकुर? ठाकुर क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह है। उन्होंने हमारे 2,000 रुपए ले लिया और उसके बाद हमारा फाइल को बदल लिया, हमारी फाइल को ही बदल। क्या कह रहे हैं? कर्जा काट के ले आए, ब्याज पे पैसा ले आके दिए हैं उसको। 2,000 रुपए जी। और फाइल भी बदल दिया। फाइल बदल ऐसा क्यों दिया आप लोगों ने? और हमने कहा कह रहा है पैसा दे दो, काम कर देंगे, तो सब कहे दे दो। रिपोर्ट लगाने के लिए पैसा लिया? मतलब लीगल रिपोर्ट लगाने के लिए पैसा हम लोग दे रहे थे, अनलीगल के लिए नहीं दे रहे थे कि आप लीगल काम कीजिए। हाँ, खुशी से दे रहे थे उनको, लेकिन उन्होंने 2,000 रुपए ले भी लिया। कब लिया था? आज पिछले महीने में लिया है। पिछले महीने में जी। और कर्जा काट के ले आए ब्याज पर, 20% ब्याज पे ले आया हूँ। हाँ, ले आके उनको दिया हूँ पैसा। देख सकते हैं ये स्थिति मिल्कीपुर तहसील की है। मैं आपको सैकड़ों ऐसे ग्रामीण मैं आपको रूबरू कराने की ताकत रखता हूँ जो तहसील प्रांगण के यहाँ राजस्व विभाग के अधिकारियों से पीड़ित हैं। लगातार समाधान दिवस जो है मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित किया जाता है। समाधान दिवस में जो ग्रामीण आ रहे हैं उनकी सुनवाई हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन अब ये बताइए, जहां पर ऐसे भ्रष्टाचार हो, जहां पर ऐसे राजस्व कर्मी तैनात होंगे, क्या वहां पे ग्रामीणों को न्याय मिलेगा? ये असंभव है। आप ऐसे आरोपित राजस्व कर्मी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करके जांच कमेटी गठित करके उस पर जांच की जाए। फिलहाल इनका ही ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये ग्राम सभा अगर मिल्कीपुर नहीं जनपद में अगर आप कहीं भी चले जाएंगे तो ऐसे आरोप आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। आखिर हमारा विभाग कहाँ सो रहा है? इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप खबर को ज्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।